एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आजकल आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यार बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिटकॉइन में पैसे रातों रात डबल हो जाते हैं, बिटकॉइन से बहुत लोग करोड़पति बन गए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत सही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में ही बताने वाला हूं कि बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे होता है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या, बिटकॉइन होता क्या है। दोस्तों, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसको कि हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं और इसको आप अलग अलग जगह पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि हम पेटीएम वॉलेट का, यूपीआई का यूज करते हैं अलग अलग जगह पेमेंट करने के लिए, वैसे आप बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन बहुत कम जगह ही एक्सेप्ट होता है, बहुत कम लोग ही बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो आप बहुत कम जगह ही बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो या फिर बिटकॉइन से पेमेंट ले सकते हो। जैसे कि आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए या फिर पेटीएम से ट्रांजैक्शन करने के लिए पेटीएम वॉलेट या यूपीआई वॉलेट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपको बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है। और आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि यार हमारी पेटीएम पे जो पैसे रखे उसकी तो वैल्यू नहीं बढ़ती, तो बिटकॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ती है। तो इसको मैं अगर आपको एकदम सिंपल में बताऊं तो दोस्तों, जब 2008 में बिटकॉइन बना था तब ये डिसाइड किया गया था कि पूरे मार्केट में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे। मतलब मार्केट में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी आएंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और जब किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है, उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी बढ़ने लगती है। तो इसकी वजह से जो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कंप्लीटली सप्लाई और डिमांड के ऊपर है। इसके लिए इसका प्राइस इतना बढ़ता है या कम होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिटकॉइन में आपको, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप बिटकॉइन में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बिटकॉइन की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन के प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, कैसे बिटकॉइन में लोगों ने पैसे कमाए हैं और कैसे लोगों ने पैसे डुबाए हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब 2008 में बिटकॉइन बना था तब उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी, लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया था और 2014 तक कुछ ऐसा ही माहौल रहा और उसकी डिमांड काफ़ी कम थी। लेकिन जब 2014 के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बिटकॉइन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो उसकी वजह से उसकी न्यूज़ में काफ़ी हेडलाइंस आने लगी, बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से हुआ क्या, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली बिटकॉइन बाय करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड थी और इसकी डिमांड बढ़ रही थी, तो इसकी प्राइस भी उसके हिसाब से ही बढ़ने लगी। और 2017-18 के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस $15,500 तक चली गई। तभी लोगों को उतना क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम था। धीरे धीरे उन्होंने जानना शुरू किया कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। और उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे खाली बिटकॉइन ही अवेलेबल था मार्केट में, तो इसके लिए सारे लोग खाली बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब लोगों को पता चलने लगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मालूम पड़ने लगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, उसके बाद से काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई। इथेरियम आया, रिपल आया, जी कैश आया, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है जो मार्केट में आ गए। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो बिटकॉइन की डिमांड थी वो कम हो गई, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। लोग छोटे छोटे जो कि नए नए क्रिप्टो करेंसीज आए थे, रिपल आया था, जी कैश आया था, ये काफ़ी कम दाम में लोगों को मिल रहे थे। तो लोगों को तो इन्वेस्ट करना था, वो चाहे बिटकॉइन में करे तो या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में करे। तो इसके लिए उन्होंने बिटकॉइन को छोड़ के दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बिटकॉइन की जो डिमांड है वो एकदम से कम हो गई और उसका प्राइस एक साल के अंदर $15,500 से $3,500 पे आ गया। तो जिन लोगों ने $15,000 पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगी और लोगों को पता ही नहीं था कि ये कब इतना कम हो जाएगा।
तो उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ। और रिसेंट की मैं अगर बात करूँ तो जो लोग बोल रहे हैं कि यार बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ रहा है, बिटकॉइन का प्राइस हर दिन डबल हो रहा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने बिटकॉइन में पेमेंट लेना एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने भी बिटकॉइन के बारे में एक प्रिडिक्शन की थी कि 1 साल के अंदर बिटकॉइन जो है वो $1,45,000 का हो जाएगा। इलॉन मस्क भी काफ़ी कमेंट करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि फिर से एक बार हाइप क्रिएट हो रही है मार्केट में बिटकॉइन को लेके, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है तो फिर से इसकी प्राइस डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रही है। और अगर मैं आपको इसकी अनसर्टेनिटी के बारे में बताऊं, इसके फ्लक्चुएशन के बारे में बताऊं, तो 8 जनवरी को बिटकॉइन का प्राइस $40,000 था और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 22 जनवरी को तो इसका प्राइस $30,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम टाइम फ्रेम में एक चीज की वैल्यू $10,000 तक कम हो रही है, तो कितना ज्यादा रिस्की है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। तो इसके लिए अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर, तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना रिस्की इसके लिए भी है क्योंकि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हो। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई करेंसी नहीं है कि जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। उसके ऊपर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे। ये जो पूरा गेम है इसका डिमांड एंड सप्लाई पे ही है और न्यूज़ पे ही है। अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बिटकॉइन का प्राइस रातों रात गिर जाता है और एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसके लिए इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग बिटकॉइन को इतना प्रेफर क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बिटकॉइन से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्योंकि हाइप ऐसा क्रिएट हो गया बिटकॉइन को लेके मार्केट में कि लोगों को लग रहा है कि यार पैसे तो बिटकॉइन में ही बन सकते हैं और कहीं बन नहीं सकते। मैं अभी आपको 5 से 6 ऐसी कंपनियां गिना सकता हूं स्टॉक मार्केट की जिसमें आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे एटलीस्ट 10 गुना हो गए होते। आपने अगर अडानी ग्रीन में इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल पहले अडानी ग्रीन का शेयर 40 रुपए का था और अभी वो 1000 रुपए का है। अगर आपने रुचि सोया में इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल पहले रुचि सोया का शेयर 5 रुपए का था, अभी वो 650 रुपए का है। और अगर आपने टाटा टेली सर्विसेज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो 4 महीने पहले वो शेयर 2.5 रुपए का था और अभी वो 12.5 रुपए का है। तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है शेयर मार्केट से भी। और इसमें आपको एक ये बेनिफिट मिलता है कि आप कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वो कितना सेल्स जनरेट कर रही है, वो क्या ग्रोथ कर रही है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बिटकॉइन में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा चाहे आप कितने भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो। तो इसके लिए अगर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हो, तो मेरा यही मानना है कि आपको बिटकॉइन की जगह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आपको इससे काफी अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो इसके लिए मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करिए। मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। लेकिन अगर आप रियली इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, लॉटरी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है वो है डीमैट अकाउंट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जिसपे कि जाके आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे और वहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लॉटरी की तरफ नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग को यूज करना है कि आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। आप 1 दिन में पैसे डबल करके या 5 दिन में पैसे डबल करके हेरा फेरी हो जाएगी फिर आपके साथ, फिर आपको पता है कि हेरा फेरी में हुआ क्या था। इसके लिए आप वहां इन्वेस्ट करिए जहां कि आप अपने पैसों को देख सके, अपने पैसों को ट्रैक कर सके। और आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।